हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स प्लैनेट। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे और फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है वो और कौन सा छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर कैसे अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं, वो सब हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल से। डिविजिबिलिटी रूल्स मतलब कि नंबर को देख करके बिना एक्चुअल डिवीजन किए आप ये कैसे पता लगाओगे कि ये नंबर इस पर दूसरे नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर है 348। अब इसको 3 से डिवाइड करने का तरीका ये है, 3 से डिवाइड करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो 3 छंग 18, 0। रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब कुछ बाकी नहीं बच रहा। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, और अगर कुछ बाकी बचता है तो डिविजिबल नहीं है। लेकिन हर बार हम इस तरह से, अगर समझो बहुत बड़ा नंबर है 3, 4, 8, 5, 7, 10, ऐसे और भी आगे आगे डिजिट्स आ रहे हैं, तो हर बार हम इतने लंबे लंबे डिवीजन नहीं करेंगे ये चेक करने के लिए। ठीक है, तो कुछ सिंपल स्मॉल रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिससे आप नंबर पे थोड़ा सा कुछ करके, थोड़ा सा छोटा सा एक ऑपरेशन करके, छोटा सा एक कैलकुलेशन करके ये पता लगा सकते हो कि ये जो नंबर है वो इससे डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो अपने फिर कॉपी में सब नोट करते जाइए। सबसे सिंपल से हम शुरू करेंगे नंबर 2 से। ठीक है, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं वो कैसे पता लगाएंगे? द नंबर शुड बी इवन। ठीक है, जितने भी इवन नंबर है वो सब 2 से डिविजिबल होंगे। इवन नंबर मतलब इकाई की जगह पर 0, 2, 4, 6 या 8 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ नंबर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब आपको 2 से डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर यूनिट प्लेस पर देख लो, अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, मतलब कि ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है, और जो 2 से डिविजिबल है उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीज एक साथ में ध्यान रखिए। इवन नंबर क्या होता है और सम नंबर जिसको बोलते हैं सम और विषम। सम मतलब इवन और विषम मतलब ऑड। तो इंग्लिश वर्ड भी याद रखिए। सो ये इवन नंबर है और ऑल इवन नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 2। तो ये हुआ 2's डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ठीक है, तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए, बिना भाग लगाए हम कैसे पता करेंगे कि ये जो दिया हुआ नंबर है वो इससे डिविजिबल है कि नहीं, मतलब 2 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, फिर आता है डिविजिबिलिटी बाय 3। कोई भी नंबर आपको दिया हुआ 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप क्या करो, सब डिजिट्स को ऐड कर दो। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, 25 और 8 33। तो इन सब डिजिट्स का सम कितना हो रहा है? 33। वापस 33 में भी जितने भी नंबर उनको सम कर दो तो कितना हो जाएगा? 6। इक्वल नहीं लगाना है, इक्वल नहीं है, ये नंबर इसके इक्वल नहीं है। 3 और 3 6। अब 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है। 3 के पहाड़े में या 3 के टेबल में 6 आता है। इसका मतलब 3 जो 6 है वो 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 3 का मल्टीपल है, या हम कह सकते 3 से डिविजिबल है। मतलब कि इस नंबर को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब कि कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, और आपके रेफरेंस के लिए मैं इंग्लिश टर्म्स भी आपको बता दूं। ये जो आप डिवाइड करते हो, समझो यहाँ पर आपने लिखा 22, ये लिखा 3, ये 7, ये 21 और ये 1। इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं कोशिएंट, इसको बोलते हैं डिविडेंड, और ये जो बचा है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो इंग्लिश टर्म्स भी ध्यान रहनी चाहिए। हो सकता है मैं अपनी बातचीत में इंग्लिश टर्म्स यूज कर लूं कहीं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब इस नंबर को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा।
ठीक है। और ये हमने कैसे पता किया, बिना एक्चुअल डिवीजन के, खाली क्या कर दिया, सम ऑफ डिजिट्स निकाल दिया। सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं, 3, 2, 5, 7 में भी इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें सम ऑफ डिजिट्स हम करते तो 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 7 17। 17 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 2 5 7 3257, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड करके देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। इसी तरह से डिविजिबिलिटी बाय 4, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट आप देख लो, कितना भी डिजिट, कितना भी बड़ा नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट के 2 डिजिट खाली आप देख लो। समझो मेरे पास है 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट क्या है यहाँ पर, 78। अब 78 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। दूसरी तरफ समझो मेरे पास है 9 2 8 2 6 4। अब 64 जो है वो 4 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, एक्चुअल डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। और डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होगा एचसीएफ एलसीएम के क्लास में, कई बार डेटा इंटरप्रिटेशन के क्लासेस में, उनके क्वेश्चंस में भी ऐसा होगा कि कई बार आपको जब ऑप्शंस एलिमिनेट करने होंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन क्या होता है ये मैंने आपको समझाया है, वो जब एलिमिनेट करने होंगे उस वक्त डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो बहुत काम आएंगे। ठीक है। तो आपको एकदम पक्के होने चाहिए, ये किसी भी एग्जाम में अपियर होने के लिए डिविजिबिलिटी रूल तो आपके एकदम पक्के होने चाहिए। ठीक है। तो 4 का मैंने आपको बताया, 2 3 4 तीनों का मैंने आपको बता दिया। अभी इसी तरह से हम 5 का भी ले सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल बाय 5। अब 5 मतलब यूनिट प्लेस पर या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, इकाई पर 0 या फिर 5, कितना भी बड़ा नंबर हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है। ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है। और अगर यहाँ की 0 की जगह 3 होता, यूनिट प्लेस पर 3 होता तो डिविजिबल नहीं है। मतलब यूनिट प्लेस पर, इकाई की जगह पर या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है, और 0 या 5 नहीं है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। इसके सिवाय एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अब यूनिट प्लेस पर जो भी है, समझो 2 3 4 5 6 है, यूनिट प्लेस पर 6 है, तो ये नंबर को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 1 आएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे 7 होता तो रिमाइंडर 2 आएगा, 8 होता तो रिमाइंडर 3 आएगा। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर है उसको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, ये वही होगा जो पूरे नंबर को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालोगे। तो कई बार समझो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा कि 2 3 4 5 6 7, इस नंबर को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, तो पूरे नंबर को डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, खाली यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, इकाई की जगह पे जो नंबर है उसको डिवाइड कर लो। तो 7 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 2। इसका मतलब पूरे नंबर को जब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कोई और नंबर हुआ, समझो 3 हुआ, तो 3 तो वैसे 5 से छोटा है तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 3। ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? सेम यही फंडा आप 3 और 4 के लिए भी लगा सकते हो। जैसे 3 के लिए मैंने आपको बताया सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए, जैसे 3 4 5 6 7 है। ठीक है। तो इस नंबर को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं, 0 आता है तो नंबर 3 से डिविजिबल है, और अगर 0 नहीं आता है तो जो एक्स्ट्रा होगा वो हम निकाल लेंगे। अब जैसे 3 और 4 7, 7 और 5 12, और 6 18, 18 और 7 25, 25 मतलब कि 7, 2 + 5 7। मतलब इस नंबर को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो दो चीजें आपको पता चली, एक तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, दूसरा अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा। आ रही बात समझ में? और सेम यही फंडा हम 4 के लिए भी समझ सकते हैं। समझो ये नंबर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो लास्ट के खाली 2 डिजिट ले लो आप। ठीक है। 67 डेफिनेटली 4 का मल्टीपल नहीं है, 67 से पहले 64 4 का मल्टीपल है, तो इस नंबर को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3।
ठीक है, तो दोनों काम मैं आपको एक साथ में बताते जा रही हूँ क्योंकि दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर डिविजिबल है या नहीं वो भी पता कर सकते हो, और अगर डिविजिबल नहीं है तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा वो भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो 3, 4 और 5 का हमने अभी अभी देखा। अब हम बात करते हैं 6 की। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 6। अब बाय 6 क्या है एक्चुअली 2 इंटू 3। ठीक है, अब कोई भी नंबर अगर इवन है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, नंबर शुड बी इवन, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है ना, सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कोई भी नंबर अगर दोनों रूल्स फॉलो करता है, दोनों को ये फुलफिल करता है, दोनों कंडीशन, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब एक इवन नंबर जिसका सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, समझो 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप क्या देखोगे, नंबर इवन है कि ऑड। तो इवन है क्योंकि यूनिट प्लेस पर 6 है, इकाई पर 6 है, इसका मतलब ये नंबर इवन है। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल तो हो गया। अब ये नंबर 3 से भी अगर डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो हम 3 से देख लेते हैं। तो उसके देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड कर दो। 3 + 4 7 + 5 12 और 6 18। 18 मतलब 9, मतलब कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है, हमने पहले ही पता कर लिया था। इसका मतलब ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो बहुत सिंपल फंडा है और इजीली आप याद रख सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है सिर्फ। 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैं बाद में डिस्कस करती हूँ, पहले हम 8 का डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 4 का मैंने आपको बताया, लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 के मल्टीपल होने चाहिए या 4 से डिविजिबल होने चाहिए। इसी तरह से अगर 8 का चेक करना है तो लास्ट के 3 डिजिट आपको चेक करने पड़ेंगे, जैसे 2, 4, 5, 6। तो आप 456 को चेक कर लो, आगे जितने भी नंबर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 456 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है, अगर ये नहीं है तो पूरा नंबर नहीं है। तो 456 को 8 से डिवाइड करो मैं तो कितना आएगा, 8 पंचे 40, 5 बचा, 5 और 6 56, 8 सत्ते 56। इसका मतलब 456 जो है वो 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब 1,22,456 ये नंबर भी 8 से डिविजिबल है। ठीक है, मैं खाली एक एक दो एग्जाम्पल ले रही हूँ, आपको ज्यादा एग्जाम्पल लेकर के प्रैक्टिस करनी है। मैं खाली आपके साथ में मेथड शेयर कर रही हूँ, ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ, पर इन सब की प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। ठीक है, अगर मैं ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपका टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस आप अपने आप से करो। ठीक है, तो लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है, और अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से 9 का, तो जो हमने 3 के लिए देखा था सिमिलर टेस्ट है, सिमिलर ही रूल है। सम ऑफ डिजिट्स 3 के केस में था, सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स या तो 9 होना चाहिए फाइनली, या फिर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3, 4, 5, 6, समझो ये एग्जांपल लिया। अब 4 और 3 7 और 5 12 और 6 18, मतलब कि 9। तो ये नंबर जो है वो 3, 4, 5, 6 3456, इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या है 9 या फिर 9 का मल्टीपल, तो ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे मैंने आगे लगा दिया 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या बना 20 बना, मतलब कि 2 बना। ठीक है, तो ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ये नंबर 9 से डिविजिबल है और ये नंबर नहीं है। सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसके सिवाय अब जब नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है,
आपको ये पता करना है कि इस नंबर को अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो ये आएगा। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स कर लो। सम ऑफ डिजिट्स कर लिया आपने, उसके बाद में जो भी रिमाइंडर बचता है वो जो जैसे यहाँ पे 2 बचा, तो इस नंबर को जब 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, और यहां पर मैं एक नई टर्म और इंट्रोड्यूस कर रही हूं, उसको बोलते हैं डिजिटल रूट। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक अलग क्लास में समझाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल भी है। पर डिजिटल रूट क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स टिल यू गेट 1 डिजिट, मतलब 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 करके आपको 20 मिला। अब ये दोनों डिजिट भी ऐड कर दिया तो आपको 2 मिला। ठीक है, तो ये 2 क्या है, एक्चुअली इसका डिजिटल रूट। 2 3 4 5 6 का डिजिटल रूट जो है वो 2 है। ठीक है, तो 9 एक बहुत स्पेशल नंबर है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हुआ, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। 9 से रिमाइंडर कैसे निकालोगे, जब आपने सब डिजिट्स का सम कर दिया तो जो डिजिट आपको मिल रही है यहां पर, अगर डिविजिबल नहीं है, अगर डिविजिबल होता तो 9 मिलता, डिविजिबल नहीं है तो कोई और नंबर मिल रहा है, तो जो और नंबर मिल रहा है वो रिमाइंडर है अगर इस नंबर को 9 से डिवाइड किया जाए तो 2 3 4 5 6 if you divide by 9 you will get 2 as remainder. Now this 2 is remainder and this 2 is digital root also. ठीक है, ये 2 जो है इस नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी यही है और इस नंबर का डिजिटल रूट भी वही है, इसलिए 9 जो है वो एक स्पेशल नंबर है। ठीक है, अब 10 का तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। अब 11 का डिस्कस, यूनिट पे इस पर 0 होना चाहिए, अभी 11 का डिस्कस कर लेते हैं। बाय 11 कोई भी नंबर है, समझो 2 3 4 5 6। अब आप क्या करो, ऑल्टरनेट प्लेस पे जो नंबर है उनको ऐड कर लो। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 2 प्लस 4 6 और 6 12, यहां लिख दिया। अब बाकी के जो नंबर है रिमेनिंग ऑल्टरनेट प्लेस पर एक छोड़कर एक, उनको ऐड कर लो। 3 और 5 8, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, या तो ये 0 हो या 11 हो। ठीक है, या तो 0 हो या 11 हो, तो अगर 0 या 11 हो तो ये नंबर जो है 11 का मल्टीपल होगा, और अगर 0 या 11 नहीं है तो ये नंबर 11 का मल्टीपल नहीं होगा। अब इस केस में 12 माइनस 8 जो है इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज एक्चुअली 4। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 1 3 3 1, तो ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 4, 4 माइनस 4 0, मतलब कि 1 3 3 1 जो है वो 11 से डिविजिबल है। ओके, इसी तरह से समझो ले लिया 1 2 3 4 3 2 1, तो 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 और 2 प्लस 4 प्लस 2, तो 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है, और नीचे कितना हुआ 2 और 4 6 और 2 8, 8 माइनस 8 0, इसका मतलब 1 2 3 4 3 2 1, ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है, नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं 12 का। अभी देखते हैं 12 का। बाय 12 कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल है कि नहीं, ये कैसा पता करेंगे। अब 12 होता है 3 इंटू 4, और 12 एक्चुअली 2 और 6 भी होता है। ठीक है, अभी कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलूंगी कि 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, नंबर जो है वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी। ठीक है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम है और 4 का भी आपको मालूम है, दोनों आप अप्लाई करके देख लो कि अगर दोनों ही फुलफिल हो रहे हैं तो नंबर 12 से डिविजिबल है। अब कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि मैं 2 और 6 दोनों से देख लू तो, पर आप ये सोचो कोई भी नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो 2 से तो होने ही वाला है। ठीक है, तो 2 से देख के तो कोई फायदा नहीं अगर आप 6 से देख रहे हो तो। पर हर नंबर तो ऐसा नहीं होगा जो 6 का डिविजिबल, 6 से 6 का मल्टीपल है लेकिन 12 का भी है। जैसे समझो मैंने सोचा एक नंबर 18, अब 18 जो है वो 6 का मल्टीपल है लेकिन 12 का नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर आप कैसे चूज करते हो कि
3 और 4 मैंने क्यों चूज किए, क्यों 2 और 6 चूज नहीं किए? तो ये मुझे क्या चूज करने हैं, नंबर को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, डिटेल्स में ये को प्राइम और HCF हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल के लिए आप ये समझो कि दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। ऐसे तो को प्राइम आपने बचपन में पढ़ा ही होगा। जबकि 2 और 6 के बीच में जो कॉमन नंबर है, हाईएस्ट कॉमन नंबर, वो है 2। इन दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन नंबर जो है वो 1 है। तो जब भी आपको किसी एक नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है, आप इस तरह से फैक्टर्स कर सकते हो कि इन दोनों नंबर को आप चेक कर सकते हो, लेकिन क्या कंडीशन है, ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम होने चाहिए। मतलब कि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए सिवाय 1 के। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको 18 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है तो आप 6 और 3 नहीं देखोगे, आप क्या देखोगे, 2 और 9। ठीक है, क्योंकि 2 और 9 ये आपस में क्या है, को प्राइम है, मतलब कि इनका HCF 1 है। तो कोई भी नंबर इवन 2 से डिविजिबल हो और 9 से डिविजिबल हो तो वो 18 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपको समझना है। तो अभी समझो मेरे पास एक नंबर है 4, 5, 6 और 4। ठीक है, अभी देखो लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं मुझे 4 के लिए, तो 64 4 का मल्टीपल है। तो चलो 4 का डिविजिबिलिटी रूल तो क्लियर हो गया। अब 3 से भी देखना पड़ेगा मुझे, तो मैं ऐड करूं 4 और 5 9 और 6 15 और अब 4 19, मतलब कि 9 और 1 10, मतलब कि 1। तो ये नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है पर 4 का है। तो 4 का मल्टीपल है लेकिन 3 का नहीं है, इसकी वजह से ये नंबर 12 का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, 12 का मल्टीपल होने के लिए 4 और 3 दोनों का मल्टीपल होना जरूरी है, लेकिन क्योंकि ये नंबर सिर्फ 4 का मल्टीपल है, 3 का नहीं है, इसलिए ये 12 का मल्टीपल नहीं होगा। अगर मैं बात करूं सिर्फ 4 5 6 की, ठीक है, तो ये देखो 56 ये 4 का मल्टीपल है, और 4 + 5 9 और 6 15, ये नंबर 3 का मल्टीपल भी है और 4 का भी है। इसका मतलब 456 जो है वो 12 का मल्टीपल भी होगा। ठीक है, ये का यही रूल आप बड़े नंबर्स पे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने छोटा एग्जांपल लिया है, आप बड़े बड़े एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट निकालना भी बहुत ईजी है और लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखना भी बहुत ईजी है। समझो मैंने लिया एग्जाम्पल 2 3 2 4 5 7। अभी तो क्लियर ही किए नंबर इवन ही नहीं है तो 12 का मल्टीपल हो नहीं सकता। अब अगर समझो मैंने यहाँ पर मे बी 56 कर दिया, ठीक है, तो ये नंबर 4 का मल्टीपल तो है ही, क्योंकि लास्ट के 2 नंबर डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है। अब सम ऑफ डिजिट करके देख लो, 2 और 3 5 और 2 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, मतलब ये नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है, पर 4 का है, पर 3 का नहीं है, इसकी वजह से 12 का भी नहीं है। आ रही है बात समझ में? अब 13 के लिए हम बात करते हैं, 13 का डिविजिबिलिटी रूल। उसके साथ साथ मैं आपका 7 का भी आपको बता देती हूँ। तो 7 11 और 13, 11 का वैसे मैंने आपको एक बताया ही है, पर 7 11 और 13 के लिए एक स्पेशल डिविजिबिलिटी टेस्ट है, बहुत सिंपल है, इसलिए मैं एक साथ ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, 7 × 11 × 13 होता है 1001। ठीक है, ये 1001 जो है ये भी थोड़ी अजीब फिगर है, अजीब नंबर है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप इसको, इस तीनों के मल्टीप्लिकेशन को ध्यान रखो। ठीक है, अभी कोई भी नंबर है, समझो कोई भी 3 डिजिट नंबर है 1 2 3, और इसको मैंने रिपीट कर दिया वापस 1 2 3, या फिर 3 4 5 3 4 5। ठीक है, आपको क्या करना है, 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 3 की वो बना लो, सेट बना लो यूनिट डिजिट से। यहाँ पे 3 का सेट, ये 3 का सेट। ठीक है, तो इन दोनों के डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इन दोनों का भी 0 आ रहा है, मतलब ये दोनों ही नंबर 7 से 11 से और 13 से, तीनों से डिविजिबल है। कहने का मतलब 1001 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 7 11 और 13 तीनों का डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस से 3 3 नंबर के सेट बनाने हैं। जैसे मैं आपको और एग्जांपल दूं, समझो मेरे पास है एक नंबर 43274।
अब मैं 3 का सेट बनाती हूँ। 274 में से मैंने 43 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, क्या आया? 231। अब 231 जो है यहाँ जब डिविजिबिलिटी रूल आप देखते हो ना, तो एक चीज आप ध्यान रखो कि 3 से छोटे अगर नंबर, 3 डिजिट से छोटा नंबर है तो डायरेक्टली डिवाइड करके ही देख लो। ठीक है, अब मैंने आपको फर्स्ट सेशन, प्रीवियस सेशन में, जब प्रीवियस क्लास में जब हम 11 का मल्टीपल कैसे करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो जब बता रही थी, तो मैंने आपको बताया था दोनों नंबर का सम बीच में रख लो। तो 2 और 1 का सम जो है वो 3 है, ये बीच में रखा हुआ है। इसका मतलब ये जो नंबर है 231, ये 11 से डिविजिबल है। तो बेसिकली क्या हुआ? 21 इंटू 11 हुआ ना। 2 और 1 और इन दोनों का सम बीच में रखा हुआ है, तो दिस नंबर इज 21 इंटू 11। इसका मतलब ये नंबर 21 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो, ये नंबर, सिर्फ हम इस नंबर की बात कर रहे हैं, 7 से भी डिविजिबल है और 11 से भी, क्योंकि 21 जो है वो 7 का मल्टीपल है और 11 तो है ही। इसका मतलब ये जो नंबर है 43274, ये पूरा नंबर 7 और 11 से डिविजिबल है। अब क्योंकि जीरो नहीं आ रहा, अगर जीरो आता यहाँ पर तो ये नंबर 13 से भी डिविजिबल हो जाता, लेकिन क्योंकि जीरो नहीं है, ये नंबर सिर्फ 7 और 11 से डिविजिबल है, 13 से नहीं है। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और लेती हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। अब जैसे मेरे पास एक नंबर है 517699। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, 699 में से 517 पहले घटा दिए। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8 और 1, 182। ठीक है, जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब तीनों से डिविजिबल तो पक्का ही नहीं है। अब 1 और 2 का सम बीच में नहीं आ रहा, मतलब 11 से भी नहीं है। अब 7 और 13 से देखने के लिए क्या करना है, डायरेक्ट डिवाइड कर लो। 7 दूनी 14, 14 4 बचा, 7 6 42, मतलब 7 से डिविजिबल है। 13 से भी सीधा देख लो, 13 1 कम 13 और 5 बचा, 13 चौको 52, तो 13 से भी डिविजिबल है। मतलब 7 और 13 दोनों से डिविजिबल है। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि नंबर 91 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 नंबर की सेटिंग बैठानी है। अभी समझो मैंने और थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया। समझो मेरे पास एक नंबर है 5692687। अब आप क्या करो, 3 का सेटिंग बनाओगे। अब ऑल्टरनेट सेट को ऐड करो। अब क्योंकि यहाँ पे 2 सेट से ज्यादा हो रहे हैं तो ऑल्टरनेट सेट को ऐड कर लो। तो 687 प्लस 5 कितना हुआ, 692। ये 692 और ये 692, डिफरेंस क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये जो बड़ा सा नंबर है वो 7 11 13 तीनों से डिविजिबल है। ठीक है, और अगर डिफरेंस जो भी और कुछ आता, 0 आने की जगह कुछ और आता, तो आप 7 11 से 13 से इंडिविजुअली डिवाइड करके देख लो। 11 का तो मैंने आपको बताइए सम बीच में रखा है तो नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये नंबर जो है वो चेक कर सकते हो। तो ये जो डिविजिबिलिटी रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 वाला रूल आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। जनरली ये जो रूल है जनरली किसी बुक में अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको स्पेसिफिकली नोट करके रख लो। ये जो 3 का सेट बनाने वाला जो रूल है वो किसी किताब में अवेलेबल नहीं होगा, तो उसको अच्छे से नोट करके रख लो। और थोड़े सम्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कितना भी बड़ा नंबर हो, 3 का सेट बनाओ, ऑल्टरनेट सेट्स को ऐड करो। इसको और इसको ऐड किया, इसको और इसको ऐड किया, और ये ऐड किया, फिर आपस में डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, तो बहुत सिंपल काम है, एक स्टेप में आपका पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। जनरली तो वैसे इतने बड़े नंबर आते ही नहीं है, जनरली 4 या 5 डिजिट तक नंबर तक ही आपको कैलकुलेट करना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पर रूल आपका कितने भी डिजिट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो 5 डिजिट तक करने के लिए तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि खाली डिफरेंस से निकालना है, बहुत फटाफट से हो जाएगा। 3 डिजिट में से 2 डिजिट सब्ट्रैक्ट ही करनी है, तो बहुत ही सिंपल काम है। ठीक है, और इसके साथ एक चीज और ध्यान रखो, कोई भी 3 डिजिट नंबर है, समझो 256 और 256, अगर ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो तीनों से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 1001 से डिविजिबल है। ठीक है, या फिर किसी भी 3 डिजिट नंबर को 123 इंटू 1001 करते हो तो ये नंबर रिपीट होगा। ठीक है, तो सब तरह से आपको ये स्टोरीज जो है वो पता होनी चाहिए, सारी कहानियां पता होनी चाहिए, छोटी छोटी नंबर के छोटे छोटे खेल है ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है,
अभी जैसे मैंने आपको बताया 7 11 13 तक हो गया। अब 14 का आपको चाहिए तो क्या करोगे, 7 और 2 दोनों का कर लो। 7 से डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता दिया है और 2 का आपको पता ही है। 15 का करना है तो 5 और 3 का कर लो। ठीक है, ये आपस में को प्राइम होने चाहिए, इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। इस तरह से इस नंबर के फैक्टर आप देख लो। 16 का तो लंबाई है, लास्ट के चार डिजिट देखने पड़ेंगे तो वो थोड़ा लंबाई है, उसको छोड़ दो। ठीक है, फिर समझो 18 का चाहिए तो 9 और 2 का करो। 19 का और 21 का अगर चाहिए तो 7 और 3 का कर दो। ठीक है, तो इसके सिवाय भी बहुत सारे रूल्स और भी होते हैं, 19 का, 29 का, 31 का, सबके होते हैं। पर वैसे इतने सारे ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस लेवल तक के तो एग्जाम्स में जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, और वो मतलब रूल्स कई बार ऐसे भी होते हैं कि थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं तो हम जनरली यूज भी नहीं करते, कई बार ऐसा भी होता है। पर इतने तो आपको याद होने ही चाहिए। 45 का आपको चाहिए देखना है तो 9 और 5 देख लो। 91 का देखना है तो 13 और 7 देख लो। ये आपस में को प्राइम हो ऐसा देख लो, सिंपल। 22 का देखना है तो 11 इंटू 2 देख लो। 33 का देखना है तो 11 इंटू 3 देख लो। ठीक है, 44 का देखना है तो 11 इंटू 4 देख लो। ठीक है, 27 का देखना है तो 9 और 3 मत देखना, गलत हो जाएगा, क्योंकि 9 और 3 आपस में को प्राइम नहीं है। ठीक है, 27 का आपको रूटीन 27 का से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अब खाली आपके नॉलेज के लिए मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बताती हूँ। 19 29 आई एम सॉरी 19 29 39 49, ये पूरी सीरीज का। ठीक है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए, थोड़ा फन आप समझ लो, फन के लिए है। नंबर्स क्या क्या मैजिक करते हैं वो देखने के लिए। अभी समझो लाना क्या है, 19 से मुझे 19 वापस लाना है पर कुछ ऑपरेशन करके, तो मैं क्या कर सकती हूँ, 19 को क्या लिख सकती हूँ, 9 इंटू 2 प्लस 1, दिस नंबर इंटू 2 प्लस दिस नंबर। ठीक है, तो कोई सा भी नंबर अगर 19 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके लिए मैं यही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ। समझो मेरे पास एक नंबर है 171, आप क्या करो, यूनिट डिजिट को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हुआ, 2। और जितने भी नंबर ऑफ 10 से उसके सिवाय जितने भी है वो प्लस कर दो, तो 17 प्लस 2 कितना हो गया, 19। इसका मतलब ये नंबर जो है वो 19 से डिविजिबल है। ठीक है, और आप चाहो तो इसको रिपीट भी कर सकते हो। जैसे मेरे पास बड़ा नंबर है, मान लिया 1064 है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, पहले इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8, ये कितना बना 114, वापस 4 दूनी 8, ये कितना बना 19। इसका मतलब ये नंबर जो है वो 19 से डिविजिबल है। तो 1064 जो है वो 19 से डिविजिबल है। अब ये जो मैं 2 ला रही हूं ना, ये एक्चुअली क्या है, ये 20 के करीब है। इस तरह से आप याद रखोगे, ये नंबर 19 जो है वो 20 के करीब है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया। इसी तरह से 29 का अगर मुझे देखना है तो मैं क्या देखूंगी, 9 इंटू 3 प्लस 2, 9 या 27 प्लस 2, क्योंकि ये नंबर जो है वो 30 के करीब है, 29 जो है वो 30 के करीब है। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल 29 के भी ले लेते ताकि आपको ये फंडा भी है वो क्लियर हो जाए। कभी मान लिया जरूरत पड़े देखने की तो आप देख भी पाओ। अब समझो मेरे पास एक नंबर है 10498, मैं 29 से चेक कर रही हूं, तो सबसे पहले क्या करना है, यूनिट डिजिट हटाओ, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ऐड कर लो, 9 और 4 13, 4 2 6 और 1 7 0 1। अब वापस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 3 9, ये कितना हो गया 116। वापस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 11 प्लस 18 29। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 29 से डिविजिबल है। मतलब जो रेगुलर डिवीजन करोगे ऐसा करके, उससे तो ये मेथड जो है वो छोटी पड़ेगी और कैलकुलेशन भी कम होगी, तो टेंशन भी कम है। ठीक है, आप देख रहे हो कितना फटाफट फटाफट हो रहा है, तो कैलकुलेशन और टेंशन दोनों कम है, तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हो। और याद रखने का तरीका क्या हुआ, ये 30 के करीब है तो दिस इंटू 3 प्लस दिस। ठीक है ना, यूनिट डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ और आगे ऐड करते जाओ। इसी तरह से ये नंबर जो है वो 4 के करीब है, 40 के करीब है, तो यहाँ पे इंटू 4 प्लस ये करो, यहाँ पे इंटू 5 प्लस ये करो। ठीक है, तो ऐसे कैसे आपको मिलता जाएगा। तो ये क्या है, मैथमेटिक्स एक फन हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं
ये 20 में एक कम था, ये 20 में एक ज्यादा है, ये 30 में एक कम था, ये 30 में एक ज्यादा है, ये 40 में एक कम था, ये 40 में एक ज्यादा है, और ये यहां पे मैंने क्या किया, यूनिट डिजिट इंटू 2 प्लस टेंस, ठीक है, जितने भी उसके सिवाय वाले नंबर है। यहां पे मैं क्या करूंगी, यूनिट डिजिट इंटू 2 माइनस टेंस, ठीक है। खाली इतना ही ध्यान रखना, ये भी नंबर 20 के करीब है, तो यहां पर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 4 से, यहाँ पे 5 से। पर इसके केस में मैं क्या करी थी, ऐड कर रही थी। अभी क्या करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। देखो कितना सिंपल है, 1 इंटू 2, 2 माइनस 2 0, 1 इंटू 3, 3 माइनस 3 0, 0 आता है या 31 आता है तो नंबर 31 का मल्टीपल है, नहीं आता है तो नहीं है। 1 इंटू 4 माइनस 4 0, 1 इंटू 5 माइनस 5 0, ठीक है। कोई भी अब अच्छा बड़ा नंबर लेके देख लेते हैं। समझो मेरे पास एक नंबर है 1798, मुझे 31 से चेक करना है, क्योंकि 21 का तो खैर वैसे भी आपको 3 और 7 पता ही है, ठीक है। ये एक अलग भी है पर वो भी आपको पता ही है, दोनों में से कोई सा भी यूज करो, छोटा नंबर हो तो ये भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1798 मुझे ये चेक करना है ये नंबर 31 का मल्टीपल है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको हटाओ, 8 तिया 24, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 31 1। अब वापस क्या करोगे, इसको हटाओ, किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, 15 में से 15 गया 0, इसका मतलब 1798 जो है वो 31 का मल्टीपल है, या फिर मैं कह सकती हूँ 1798 31 से डिविजिबल है, ठीक है। और ये फंडा अगर मुझे 41 के लिए लगाना है तो सेम ही तरीके से करना है। मैं 41 का एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पे, जैसे 41 इंटू, मान लिया कोई भी मेरे पास नंबर है, सॉरी 3 9 3 6। फर्स्ट स्टेप क्या है, 6 चौक 24, 13 में से 4 गया 9, 9 में से 3 गया 6 और ये 3, वापस 9 चौक 36, 36 में से 36 गया 0। इसका मतलब 3936 जो है वो 41 का मल्टीपल है। सेम ये काम आप 51 के लिए भी कर सकते हो और आगे 61 71 सबके लिए कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना ये 20 के करीब है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना, ये 30 के करीब है, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 4 से, 5 से, इस केस में ऐड करना है, इस केस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो पूरी सीरीज 19 से लेकर के 99 तक की और 21 से लेकर के 91 तक की, ये पूरी सीरीज का जो डिविजिबिलिटी रूल है मैंने आपको एक स्टेप में समझा दिया, ठीक है। एक ही चीज याद रखनी है, यूनिट डिजिट इंटू ये नंबर 20 के करीब है तो 2, 30 के करीब है तो 3, प्लस नंबर ऑफ टेंस और यहाँ पर माइनस नंबर ऑफ टेंस। तो 2-3 बार 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, 2-3 बार ही प्रैक्टिस कर लोगे तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, एकदम आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। पर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें सीख ली हमने इस क्लास में, काफी सारे डिविजिबिलिटी रूल देखे। ये सब डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद होंगे अच्छे से तो शॉर्टकट्स में आपकी एक्सपर्टीज हो सकती है। तो कई बार स्टूडेंट बोलते हैं ना कि हमें शॉर्टकट सीखना है, तो शॉर्टकट एक्चुअली कोई ऐसी चीज नहीं कि आपको एक दिन आपने कुछ मेरा मेथड देखा और आपको एकदम से आ जाएगी, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें जो है डिविजिबिलिटी रूल है, और जो मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था मल्टीप्लिकेशन फास्ट कैसे करते हैं, उसके पहले एडिशन फास्ट कैसे करते हैं, ये सब रूल अगर आपको अच्छे से आएंगे तो शॉर्ट ट्रिक्स आपको अच्छे से आएंगी, ठीक है। तो ये एक रास्ता है, समझ लीजिए शॉर्ट ट्रिक्स तक जाने का, ठीक है। तो इस क्लास में मैं फ्रैक्शंस के कंपैरिजन तो नहीं करवा पाई, पर अगले क्लास में हम फ्रैक्शन का कंपैरिजन देखते हैं, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली भी पूछा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में जमाओ। और कई बार डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में भी आपको बताना पड़ता है, जैसे साल दर साल ग्रोथ हो रही है या फिर ग्रोथ नहीं हो रही, तो ऐसे बहुत सारे केसेस में फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना के क्वेश्चंस आपको आते ही हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अगले वीक क्लास में हम लोग फ्रैक्शन का कंपैरिजन सीखेंगे। तब तक आप ये तीनों जो अभी तक क्लासेस हुए उनको अच्छे से रिवाइज करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, ताकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाए आपका आत्मविश्वास बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं वापस, बाय बाय।